गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो उससे पहले मैंने आप लोग को संस्कृत का क्लास दे चुका था, ग्रामर पर्सन। तो कुछ दिन जो है आप लोग को डिले हुआ होगा, मेरा क्लास नहीं आता होगा, मेरा कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, लाइट वेट का प्रॉब्लम था। तो आज आप लोग को कुछ संस्कृत का क्लास जहाँ तक दिया हूँ उसके बाद का क्लास दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से अगर समझेंगे तो संस्कृत आप लोग को आसान हो जाएगा। चलिए आते हैं टॉपिक की ओर। संस्कृत में एक 5 क्या होता है, दैविक होता है, लौकिक होता है। हम लोग लौकिक पढ़ते हैं क्यों, हम लोग को दिनचर्या में जो कार्य करते हैं उसी का जरूरी है। और लौकिक जो है दैविक, दैविक कौन, पंडित सब पढ़ते हैं, उसको पूजा पाठ करना। तो हम लोग को पूजा पढ़ने का, हम लोग अपना अध्यात्म का सिर्फ हम लोग को अपना जो काम आता है हम लोग का, खाने पीने इस सब में जो संस्कृत लगता है उसके लिए लौकिक पढ़ते हैं। तो इसमें पाए लकार, लट लकार वर्तमान काल, ताते तीते अंति, लग लकार भूतकाल था थी, भूतकाल जो कम बीत गया, जो है प्रथम पुरुष बला में जोड़ दीजिए पठ के साथ। पठती, पठता, पठंती। इसी प्रकार आप समझिए कि पहला या क्या ती तो अंति, ठीक उसी तरह पठ में लगा देना, पठती पठता पठंती, पहला रूप बन जाएगा। दूसरा क्या, सी था, क्या लगाएंगे, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामो। क्लियर, पठामी, पठावा, पठामो। हो गया, ओके। आप देखिए, ये तो आप सीख गया। इस तरह का बहुत सारा बना सकते हैं। आप लोग के लिए SW देता हूँ कि आप लोग घर में बनाएंगे और बन जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उतना बड़ा कमेंट नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं, व्हाट्सअप नंबर में आप लोग को लिखा दूंगा। लिखा, पश्च का, पश्चिम से देखना होता, घाव का, गच्छ का, उसके बाद गच्छ का, पीव का धातु रूप, धातु रूप में, धातु रूप में लकार में, लकार में सेट करें, सेट करें। ओके, चलिए बना के आप लोग कमेंट करेंगे मुझे। आगे आते हैं। आप हम लोग अनुवाद सीखेंगे। अनुवाद क्या होता है, अनुवाद मीन्स क्या होता है, वाक्य ना। जैसे वह पढ़ता है, तुम खाते हो, सोहन देखता है, मैं लिखता हूँ, हम लोग दौड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार। तो वह पढ़ता है, क्या हो जाएगा, स, वो का क्या होता है संस्कृत, स के साथ क्या लगा, ती लगा, पठती, स पठती। वो पढ़ता है, तुम खाते हो, तुम पठसी, तुम के साथ सी लगता है, तुम पठसी। सोहन दौड़ता है, नाम में विसर्ग लगा दीजिए, संस्कृत में बन जाएगा सोहना पश्यति। कि किसी का नाम, वह प्रथम पुरुष, किसी का नाम हुआ, वो वह का काम करता है, नाम के बदला में वह आता है। तो वह में जो ती लगता है, सी स के साथ उसी तो नाम में लगेगा, पश्यति। मैं लिखता हूँ, अहम पठामी, सॉरी, मैं लिखता हूँ, अहम लिखामी, अहम लिखामी।
हम लोग, वयम, धवामी, आमी, आवा, आमः, धवामः, धावाम, धमाम, धाव, धावा, धामावा, धवामः। ठीक है, धवामः यानी कि वयम धवामः। क्लियर? चलिए, इसके एक होता है क्या, कारक। क्या होता है? कारक। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रथमा लिखिए, द्वितीया, इधर होता है विभक्ति, इधर क्या होता है? विभक्ति। पहले क्या होता है? विभक्ति। इधर लिखिए विभक्ति, इधर लिखिए कारक, इधर लिखिए चिन्ह। ये भी याद रखना जरूरी है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, सप्तमी संबोधन। क्लियर? प्रथमा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए, संप्रदान का के लिए, पंचमी अधिकरण, देखिए एक होता है करण से, एक होता है अधिकरण से। अधिकरण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। एक होता है, देखिए पंचमी भी एक से भी होता, में भी होता और से भी, में पर से। ठीक है, इससे संबंध जुड़ता है, इससे संबंध जुड़ता है और इससे संबंध टूटता है, इससे संबंध टूटता है, यानी कि जुदाई, इसको कहते हैं जुदाई। इससे जुदा होता है और इससे संबंध आके जुड़ता है। इससे संबंध जुटेगा उसमें तृतीया विभक्ति प्रयोग होगा, और जिसमें संबंध टूटेगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। षष्ठी, संबंध का के की, संबंध होता है। सप्तमी, संबंध का के की, ओ आपादान से, सॉरी आपादान से हो गया, वो तो मुझको कंफ्यूजन लगा। आपादान, आपादान से क्या होगा? आपादान से संबंध, संबंध टूटता है, संबंध टूटता है, टूटता है। ठीक है, संबंध काके की। सप्तमी अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, जिसमें में पर रहता है उसी में लगेगा अधिकरण का प्रयोग। संबोधन, हे अरे, हे अरे। क्लियर? क्लियर हो गया? तो कारक आप लोग समझ गए। कर्ता ने ये प्रयोग कब होगा? जब आप जैसे वह पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो किताब को पढ़ता है तो उसमें क्या हो जाएगा? बाल कम हो जाएगा।
इसके कारक लिखा है, तो अब इसका जो है शब्द रूप भी लिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक, बालक शब्द रूप होता है, बालक शब्द रूप, ये शब्द रूप आप लोग याद रखिएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति है, लिखिए विभक्ति। प्रथमा, मध्यमा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है, बालकः, बालकः, बालको, उसके बाद बालकाः, बालका। इसका मतलब हुआ एक लड़का, बालको मीन्स एक लड़का, बालको मीन्स दो लड़का, बालका मीन्स बहुत सारे लड़का। इसमें आई बालकम, बालकम लड़के को। उसके बाद बालकम, बालकन, बालकनम, बालको होगा, बालको, इसमें बाल, बाल के नाम, बाल के नाम। उसके बाद बालकेन, बालकेन, बाल क्या अभ्याम, बाल का अभ्याम, बाल का अभ्याम, बालकेन, बालकेन, बाल के नाम, बालकस्य, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकम, बाल के नाम, का नाम, बाल के, और इसमें होगा बाल के, बाल के। उसके चतुर्थी में बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम। उसके बाद बालकेभ्य, बालकेभ्य। उसके पंचमी बालकात, बालकात, बालकाभ्याम, बालकास। उसके बाद बालकेभ्य, बालकेभ्य। षष्ठी में बालकस्य, बालकस्य, बालक्यो, बालकेयो, बालक्यो, बालकेशु, केशु। सप्तमी में बालके, बालके, बालक्यो, बालक्यो, बालकेशु, बालकस, बालकस्य, बालके।
के नाम, बाल के नाम। संबोधन, संबोधन, हे बालक, हे बालका, हे बालको, हे बालका। चलिए समझ गए, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो समझने में, आप लोग बेधड़क बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास बस इतनी, फिर आगे क्लास में मिलूँगा। और आप लोग आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे मेरे ख्याल से, और तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आप लोग लाइफ में हमेशा मस्त रहिए, हमेशा लाइफ में हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। कोई बात का टेंशन प्रॉब्लम मत रखिए। लाइफ में जीना है तो हंसते हुए जिए, हंसते हुए हर काम को कीजिए, और हर चीज़ को आप हंसते हंसते हुए अपने बेट मस्ती में जीजिएगा, मस्ती में पढ़िएगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप कोई भी चीज़ का हेडेगली लेके पढ़ते हैं वो चीज़ प्रॉब्लम क्या आपको जो है बहुत दुख देगा। इसलिए कभी भी कोई चीज़ को हेडेगली मत लीजिए। कोई हार्ड नहीं, बहुत ही आसान होता है। संस्कृत सब कहते हैं संस्कृत बड़ा भारी है, हमारे ख्याल से कोई भारी नहीं, पढ़ने वाले के लिए। नहीं पढ़ने वाले के लिए भाई हर सब्जेक्ट भारी। चलिए इन्हीं के साथ मैं पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। तो ध्यान देंगे, कुछ मिस्टेक हो गया था जिस कारण से यहाँ मिटाया गया। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए, यहाँ बाल का है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बालकान, क्या आ जाएगा, बालकान, बालकान। और बाल के, यहाँ क्या आ जाएगा, बाल के। इसके बाद यहाँ आ जाएगा बाल क्यों, बाल क्यों, बाल क्यों। उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा बाल क्यों, बाल क्यों। उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका बाल का नाम, बाल का नाम, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा बाल केसु, ठीक है। थोड़ा मिस हो गया था तो आप लोग थोड़ा सही कर लेंगे। तो वो थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी माइंड से उतर जाता है। चलिए।